आप लोगों को राजा रघुवंशी और सोनम का मामला तो पता ही होगा कि कैसे सोनम राजा रघुवंशी को इंदौर से मेघालय ले गई थी और वहां पर अपने आशिक के साथ उसके दोस्तों को बुलाकर किस तरीके से उसकी हत्या को अंजाम दिया था और फिर वहां से वो फरार हो गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जो ये मैं आप लोगों के लिए स्टोरी सुना रहा हूँ, उसमें जो अंजू है वो सोनम से 2 कदम आगे निकली। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिए। ये घटना है राजस्थान के श्री गंगानगर की। राजस्थान के श्री गंगानगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, तो आप लोग बिल्कुल एंड तक सुनते रहिए। 30 अक्टूबर 2025 को आशीष और अंजू की खूब धूमधाम से शादी हुई। तब कोई ये नहीं समझ पाया कि आगे चलकर क्या होने वाला था, क्योंकि अंजू ने किसी को ऐसा फील ही नहीं होने दिया, ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि वो किस घटना को अंजाम देगी। क्योंकि जो अंजू थी वो उस समय बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार कर रही थी। खूब अच्छे तरीके से उसने सारे नियम सारे रीति रिवाज निभाए और वो अपने घर से अपनी ससुराल आ गई। जब वो ससुराल आई तो अंजू के ससुराल में कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। वो सबकी खूब सेवा करती थी, इसलिए किसी को भी बिल्कुल शक नहीं हुआ कि ये इतनी खतरनाक भी निकल सकती है। लेकिन लोगों को क्या पता कि आगे चलकर क्या होने वाला है। अंजू के सास ससुर ने बताया कि हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अंजू कुछ कर सकती है, क्योंकि हमने अपनी बहू का खूब अच्छे तरीके से स्वागत किया था। खूब धूमधाम से हमने अंजू की अगवानी की थी। लेकिन हमें क्या पता था कि आगे चलकर ये किस घटना को अंजाम देगी। जो बेचारा आशीष था वो अपने घर के आसपास ही टहलता रहता था, लेकिन अंजू एक दिन उसे अपने घर से 60 मीटर की दूरी पर ले गई। घर से 50-60 मीटर की दूरी पर अंजू का आशिक और उस आशिक के 2 दोस्त पहले से मौजूद थे। जब बेचारा आशीष वहां पर पहुंचा तो इन्होंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या हो जाने के बाद अंजू ने बेहोशी का नाटक किया। फिर लोग अंजू को वहां से अस्पताल में ले गए। वहां पर ये 2 दिन तक बेहोशी का नाटक करती रही। 2 दिन बाद जब इसे होश आया तो पूछा गया तो ये बार बार अपने बयान बदल रही थी। बोल रही थी कि वहां पर लुटेरे आए और आशीष को जान से मार दिया। लेकिन अंजू के शरीर पर एक भी जख्म नहीं था। जब पुलिस ने देखा कि अंजू के शरीर पर तो एक भी जख्म नहीं है, एक भी निशान नहीं है, तो पुलिस को तुरंत ही शक हो गया कि इसी ने कोई चाल चली है। लेकिन जब अंजू बार बार बयान बदल रही थी तो पुलिस का शक और गहराता गया। लेकिन असली पता तब चला जब आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया कि आशीष का गला दबाकर हत्या की गई है। जब ये बात पुलिस ने अंजू से पूछी तो उसने सब कुछ उगल दिया। अंजू ने बताया कि मैं अपने आशिक को भूल नहीं पा रही थी, इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग के तहत उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए दोस्तों, कितनी खतरनाक घटनाएं घट रही हैं। अगर इसे आशीष पसंद नहीं था तो ये शादी ही नहीं करती, लेकिन इसने खूब धूमधाम से शादी करवाई, खूब सारा खर्चा करवाया और अंत में क्या किया, इसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अगर किसी को कोई पसंद नहीं है तो पहले ही मना कर दे। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम क्यों देते हैं। वो अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं, लेकिन आखिरकार वो पकड़े ही जाते हैं। चोर चाहे जितना शातिर हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। तो ऐसी घटनाओं से बिल्कुल दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए जानकारी? जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू।